Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. हमने स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू किया है, जिसमें हम फ़िलहाल फ्लावर के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, गाइनोएशियम के बारे में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने गाइनोएशियम का स्ट्रक्चर देखा था और टुडे वी आर लर्निंग अबाउट प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आपके बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो पूरा हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके पहले हमने ये स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 5 का पूरा रूट स्टेम लीफ वो भी पढ़ लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा देन गो चेक देम आउट ऑन द चैनल। और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो सो दैट पूरा एनसीईआरटी का जो एक रीडिंग है वो हम साथ में कर सकें। एक के बाद एक मैं नए चैप्टर्स डालते जाऊँगी और ये हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आई विल ऑल्सो डू अ क्वेश्चनरी, जिसके अंदर हम यही चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी देखते जाएंगे। ओके, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दोगे वो मैं जानती हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए विल स्टार्ट विद द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन। अभी ओव्यूल्स एक ओवरी है, ओवरी के अंदर किस तरीके से ओव्यूल अरेंज किए हुए हैं उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। अभी आपको डाउट आएगा कि प्लेसेंटेशन क्यों कहते हैं? ओव्यूल का अरेंजमेंट है ना, तो कुछ ओव्यूल के रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। तो बच्चों, ओव्यूल जो है इट इज़ ऑलवेज अटैच्ड विथ प्लेसेंटा, इसके लिए प्लेसेंटा भी इसी तरीके से अरेंज होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन काफ़ी सारे टाइप्स का होता है, जिसमें से हमारी बुक में हमें 5 प्लेसेंटेशन के टाइप समझाए गए हैं, विच वी विल लर्न वन बाय वन। सो वन इज़ मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। दे आर वन एंड ओनली। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके सारे एग्जाम्पल के साथ हमें याद भी रखना है और उसके कंसेप्ट को भी समझना है। तो सब यहाँ हम एनसीईआरटी पढ़े उससे पहले वी विल लुक एट दिस पिक्चर। तो पिक्चर देख के ना बहुत अच्छे से याद रह जाता है। तो सबसे पहला है हमारा मार्जिनल। दिस इज़ मार्जिनल। अभी मार्जिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, ये समझो ये तो फ्रूट बन चुका है, ये अपना पी का फ्रूट है, ठीक है। ये फली है, मटर की फली है। तो ये फली जब फर्टिलाइज नहीं होगी, जब वो ओवरी के बेस में होगी, ओवरी के स्टाइल में होगी, तभी क्या होता है, जो ये पूरी ओवरी है तो उसके अंदर प्लेसेंटा कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, मार्जिन पे अरेंज्ड होता है और उसी पे ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये समझो कि ये प्लेसेंटा है, यही प्लेसेंटा है और उसके ऊपर ओव्यूल्स यानी कि सीड्स प्रेजेंट है। आप जब भी मटर की फली खोल के देखना तो उसमें आपको इसी तरीके से देखने मिलेंगे। अभी मटर की फली होती है, जब भी आप खोलोगे तो आपको एक ही साइड मटर नहीं मिलेंगे, दोनों साइड मटर मिलेंगे। तो ये जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, ओव्यूल्स की 2 रो बनाता है। ये मार्जिनल में देखने को मिलता है कि प्लेसेंटा जो है इट मेक्स 2 रोज ऑफ ओव्यूल्स, और जो आगे जाके सीड्स में देखने को मिलेंगे हमें। सो इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, विच इज़ पी। मटर में हमें ये देखना मिलता है। नेक्स्ट इज़ एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन। अभी एक्साइल तो ये एक्सियल भी बोलते हैं इसे काफ़ी सारे। तो एक्साइल या एक्सियल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको एक्सिस तो मालूम होगा, इसे एक्सिस कहते हैं हम। तो ये ओवरी है, ओवरी में ऐसी एक्सिस बनती है और एक्सिस के कॉर्नर्स पे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये ऐसी इस तरीके से इसके एक्सिस हैं तो उसके कॉर्नर्स पे ऐसे ओव्यूल्स या फिर सीड्स प्रेजेंट हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो हमें टोमेटो में देखने को मिलता है। टोमेटो का ये एग्जाम्पल है। अब अपने घर पे टोमेटो को ऐसे कट करके देखो, आपकी शिमला मिर्च को कट करके देखो, आपको इस तरीके का 3 जैसे देखने को मिलता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे सेप्टा भी प्रेजेंट होता है, ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होता है जो
इसको डिवाइड करता है, लॉक्यूल्स बन जाते हैं। क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट है तो पूरी ओवरी या फिर फ्रूट में हमें लॉक्यूल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लॉक्यूल्ड ओवरी होती है, एक नहीं होती, 2, 3, 4 ऐसे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। और उसी तरीके से हमें फ्रूट में भी देखने को मिल जाते हैं। इसे हम मल्टी लॉक्यूलर ओवरी भी कहते हैं। मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होती है, बहुत सारे लॉक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो एक होता है, टोमेटो का तो एग्जाम्पल हमने देखा, लेमन में भी देखना आप, लेमन अब एक ऐसे उसमें सेक्शन दिखने को मिल जाता है। जब वहाँ से आप कट करते हो तभी अच्छे से उसमें से नींबू का रस निकलेगा, वरना तो नहीं निकलेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट हो जाता है। तो सेप्टा की वजह से वहाँ से नींबू का रस अच्छे से निकल नहीं सकता। इसकी वजह से ये जो लेमन है उसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें एक्सियल या एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। दूसरा हमें चाइना रोज़ में भी देखने को मिलता है। चाइना रोज़ मतलब हिबिस्कस, उसमें भी हमें इसी तरीके का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ पैरिएटल। अभी पैरिएटल यहाँ पे मैं लिखती हूँ पैरिएटल। तो पैरिएटल वर्ड में आपको पेरीफेरी जैसा कुछ देखने को मिलता है। ये पेरीफेरी है, ये सर्कल है, सर्कल की पेरीफेरी। तो पेरीफेरी पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पेरिएटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे सेक्शन, इसमें कैसे सेक्शन देखने को मिला, मतलब ऐसे सेप्टा देखने को मिला, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, ऐसे फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे जैसे थोड़ा दिख सकता है कि ये सेप्टा जैसा है, बट इट इज़ नॉट ट्रू सेप्टा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फॉल्स सेप्टम। तो ये हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है, आर्जिमोन में देखने को मिलता है। आप ककड़ी देखोगे, उसमें भी, ककड़ी में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको कि जो सीड्स हैं वो उसकी साइड्स पे देखने को मिलते हैं, मतलब सर्कल के साइड में, उसके पेरीफेरी पे देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज पैरिएटल। अभी दूसरा टाइप है ये हमारा फ्री सेंट्रल। अभी इसे फ्री सेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटर में है, उसमें कुछ भी ऐसे कट वट नहीं है, उसमें कोई सेप्टा नहीं है, कोई लॉक्यूल नहीं है, तो वो फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में एक सेंटर की एक्सिस होती है, उसी पे सारे फ्रीली अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंट्रल एक्सिस है और उसी पे ये सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। और ये हमें देखने को मिलता है डायंथस में और प्रिमरोज़ में। प्रिमरोज़ी फैमिली होती है पूरी, उसी सभी में फ्री सेंट्रल ही हमें देखने को मिलता है। और लास्ट वन इज़, इट इज़ कॉल्ड एज बेसल प्रेजेंटेशन। दिस इज़ बेसल प्रेजेंटेशन। क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के सबसे नीचे के हिस्से में डेवलप होती है और वहीं पे ओव्यूल्स, एक सिंगल ही ओव्यूल वहाँ पे बन जाता है। ओव्यूल्स नहीं होते, वन सिंगल ओव्यूल ओनली इज़ प्रेजेंट, मतलब एक ही प्लेसेंटा और एक ही ओव्यूल वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये पूरा प्लेसेंटा है। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में। तो ये सनफ्लावर मैरीगोल्ड की जो पूरी फैमिली है, उन्हीं सब में हमें सेम ही देखने को मिलेगा। उनकी ओवरीज आर ऑलवेज बेसल प्रेजेंटेशन वाली होती है। ओके, अभी हम ये तो देख लिया हमने पूरा। आप क्या कर सकते हो, इसके पास में ही इसके एग्जाम्पल लिख लो तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और ये पिक्चर्स भी देख लो, तो पिक्चर्स देखने के साथ में ना आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा, याद भी अच्छे से रह जाएगा। अभी यहाँ पे मार्जिनल के बारे में कहते हैं प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज बनाती है ऐसे अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी। वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी पे वो रिज बनाती है। अभी वेंट्रल स्यूचर का क्या मतलब है, ये ओवरी है, एक ओवरी समझो, तो उसका ये वेंट्रल हिस्सा है, तो ये इसे हम कहते हैं वेंट्रल स्यूचर। और वहाँ पे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देती है और उसी पे ओव्यूल्स अटैच हो जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन में। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज एंड दे फॉर्म 2 रोज। हमने
फ़ोटो में भी देखा, पिक्चर में भी देखा कि मटर की फली है, उसके अंदर हमें 2 रो देखने को मिलती है ओव्यूल्स की, और इट इज़ प्रेजेंट ऑन अ रिज, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। दूसरा इज़ व्हेन द प्लेसेंटा इज़ एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। अभी ये क्या है, एक्सियल है, तो ओव्यूल्स आर अटैच टू मल्टीलॉक्यूलर ओवरीज हैं। यहाँ पे 1 2 3 लॉक्यूल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लॉक्यूल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में जो भी एक्सिस है वहाँ पे हमें ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एक्साइल या फिर एक्सियल, आप ऐसे बोल सकते, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं हम इसे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। वो हमें देखने को मिलता है चाइना रोज़, टोमेटो तो यहाँ पे देख लिया, और लेमन आज जाके घर पे काट करके देख लेना, काट करके देखोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि वहाँ पे हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, एक एक्सिस मिलती है, सेप्टा मिलता है। ओके, इन पेरिएटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरीफेरल पार्ट पे जो अंदर की साइड है ओवरी की, वहाँ पे ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। तो दिस इज़ पेरिएटल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे ओवरी इज़ 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अभी फॉल्स सेप्टम देखने को मिल सकता है, सेप्टम ट्रू नहीं है, या जैसे यहाँ पे सेप्टम ट्रू है वैसे यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी ओवरी जो है इट इज़ 1 चैम्बर्ड ओनली। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। अभी व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस पे देखने को मिलते हैं, एंड सेप्टा इज़ ऑल्सो एब्सेंट, कोई सेप्टा नहीं है, कहाँ पे भी कोई डिवीजन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल, और वो हमें देखने को मिलता है डायंथिस एंड प्रिमरोज में। फिर आता है बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, हमने देखा कि प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी के सबसे नीचे वहाँ पे वो प्लेसेंटा बनेगा, और वहाँ पे एक सिंगल लॉक्यूल ओव्यूल देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल, इट इज़ अटैच टू द बेस वाला जो प्लेसेंटा है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अभी ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वो याद रखना क्वाइट डिफ़िकल्ट, आई अंडरस्टैंड, तो इसके लिए काफ़ी ट्रिक्स हैं मेरे पास, जो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको पूरी चैप्टर की सारी ट्रिक्स समझाऊंगी, बता दूंगी, सो दैट आपको याद रखना ईजी हो जाए। अभी के प्रेजेंटेशन के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दो। अगर ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक ही कर दो, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए सो मच थैंक यू। पढ़ते रहना एंड स्टे पॉजिटिव।